वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवाम 27 मार्च को डी चौक इस्लामाबाद के जलसे में बड़ी तादाद में शिरकत करके साबित कर दें कि उन्हें सियासी माफिया के हाथों सियासतदानों की शर्मनाक अंदाज में खरीदो फरोख्त कबूल नहीं। एक बयान में उन्होंने कहा कि सियासी माफिया लूटी दौलत बचाने के लिए सियासतदानों को खरीद रही है। अवाम साबित करें कि वो हक के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास बनी गाला में तलब कर लिया। ऑपोजिशन के कौमी असम्बली में धरने की धमकी से मुतालिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। नाराज अरकान से रवाबित के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया जाएगा। ऑपोजिशन की धमकियों के बाद हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास पीर के बजाय 25 मार्च को बुलाने पर गौर। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक OIC इजलास के बाद कौमी असम्बली का इजलास हो सकता है। रिक्वेजिशन जमा होने के 14 दिन में इजलास बुलाना लाजिम है। इजलास का होना लाजमी नहीं। ऑपोजिशन जमातों के कायदीन ने धमकी दी थी कि अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश ना की गई तो ऐवान में धरना दे दिया जाएगा। बिलावल और शहबाज ने स्पीकर को धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीर को स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की तो ऑपोजिशन ऐवान से नहीं उठेगी। देखते हैं फिर आप कौमी असम्बली के हॉल में कैसे OIC कॉन्फ्रेंस करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर ने हाउस का बिजनेस नहीं चलाया तो वो असम्बली हॉल में धरना देने पर मजबूर होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि ऑपोजिशन में हिम्मत है तो OIC कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। OIC में शिरकत करने वाले पाकिस्तान के मेहमान हैं। फौज इनकी जमानती है। धमकियां देने वालों के साथ वो होगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बिलावल भुट्टो के बयान का गलत मतलब लिया गया। इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी के कायद भुट्टो शहीद का क्रेडिट है। स्पीकर कौमी असम्बली इमरान टाइगर फोर्स के रुकन बन चुके। स्पीकर करारदाद जमा होने के 14 रोज में इजलास बुलाने के पाबंद हैं। वोटिंग की तारीख 28 मार्च बनती है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की जानिब से कौमी असम्बली में एहतजाज की धमकी पर नजरसानी की जा सकती है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एहतजाज पर नजरसानी के सवाल का जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनकी क़यादत OIC कॉन्फ्रेंस को कामयाब देखना चाहती है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपने कारकुनों को 25 मार्च से पहले इस्लामाबाद ना आने की हिदायत कर दी। मुश्तरका एलामिये में कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी कशमकश को किसी तौर OIC पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्लामाबाद में क़याम खुशगवार रहेगा। अगर वो जलसा कैंसिल कर दे तो आप लोग भी कैंसिल कर देंगे। फिर हम यकीनन फिर हम मशावरत के साथ हम वो काम करेंगे जो कि वोट कानून को पुरअमन बनाएगा। और अगर वो जलसा करते हैं तो आप भी हर सूरत करेंगे। हम जलसा हर सूरत करेंगे। ऑपोजिशन ने इस्लामाबाद में जलसा हुकूमत के जलसे से मशरूत कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत ने डी चौक पर जलसा किया तो ऑपोजिशन भी हर सूरत जलसा करेगी। हुकूमत ने जलसा मुलतवी किया तो नून लीग ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाहे अमल तय करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में ये भी कहा कि आज वो इस्तीफे दे चुके होते और असम्बली में ना होते तो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आईनी हक कैसे इस्तेमाल करते। ऑपोजिशन असम्बली में ना होती तो इमरान खान मुल्क में डिक्टेटरशिप ले आता। सदर आरिफ अलवी ने कौम को इंतहाई मायूस किया। येस मैन वाली रविश है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद में शिरकत और वोट देने से किसी रुकन असम्बली को नहीं रोका जा सकता। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2-3 अहम सवालात हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई चाहते हैं। बुनियादी सवाल है कि वोट कास्ट हो और सीट चली जाए तो वोट की हैसियत क्या होगी। फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली सीट की मुद्दत तक है या ताहयात है। सवाल ये भी है कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाला रुकन सादिक और अमीन रहेगा।
आम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से जीत कर PTI में शामिल होने वाले मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली गफ्फार वट्टू का कहना है कि वो अपने हल्के में एक काम भी नहीं करा सके। इख्तलाफ करो तो इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। वो सिंध हाउस कभी गए ही नहीं। रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट की बहाली के लिए कैनेडियन कंपनी, वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। ज़राए का कहना है कि नए मुआहदे के तहत कैनेडियन कंपनी 50%, वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत 25% शेयर होल्डर होंगी। कनाडा की कंपनी पाकिस्तान से $6.5 अरब जुर्माने की कार्रवाई खत्म कर देगी। रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट की बहाली से बलूचिस्तान में $10 अरब की सरमाकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मालाकंड की तहसील दरगई में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। लेवीज़ के 700 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के 48वें इजलास में शिरकत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की पाकिस्तान आमद जारी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि उनका दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। हुकूमत पंजाब का आवाम को रिलीफ देने के लिए 8 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज मुख्तस। रमज़ान बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए का मिलेगा। सब्जियों, फलों, दालों पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सूबे भर में 317 रमज़ान बाजार 25 शाबान से फ़ाल हो जाएंगे। पेशावर में घी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 30 रुपए का इजाफा। घी की फ़ी किलो कीमत 470 रुपए तक पहुंच गई। चावल की कीमत भी बढ़ गई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि अशाए फ़रोनोश की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कराची में मुर्गी और बकरे के गोश्त की कीमतों में इजाफे पर इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। दुकानदारों पर 8 लाख रुपए से जायद जुर्माने। 12 मुनाफाखोरों को जेल भेज दिया गया। तामीराती सामान की कीमतों में इजाफे के बाद सीमेंट और सरिये की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। नई तामीरात करने वालों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े टीचिंग अस्पताल बहावल विक्टोरिया अस्पताल में सेहत सहूलत कार्ड से मरीजों का इलाज जारी, लेकिन अस्पताल में दवा ना होने की वजह से मरीज और उनके तीमारदार परेशान। ऑपरेशन के बाद दवा बाहर से खरीदने पर मजबूर। मुल्क में कोरोना वबा की 5वीं लहर में वाज़ेह कमी। 24 घंटों के दौरान 375 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। एक शख्स इंतकाल कर गया। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। कोरोना वबा के दौरान अब तक 30,329 अफराद जान से गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आज भी कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग करेंगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि होम ग्राउंड पर खेलना एक अलग एहसास होता है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो पहली बार लाहौर में टेस्ट खेल रहे हैं। होम ग्राउंड में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। सीरीज जीतना ज़रूरी है। बॉक्सर मोहम्मद वसीम वर्ल्ड टाइटल के लिए अहम फाइट हार गए। मोहम्मद वसीम को वर्ल्ड चैंपियन बरतानिया के सनी एडवर्ड्स ने शिकस्त दी। मुजफ्फराबाद, नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गिज़र के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। मानसहरा की असिस्टेंट कमिश्नर मारवी शेर मलिक पर गाजी कोट में 3 अफराद का हमला। मुल्जिमान ने लेडी असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को कई बार ओवरटेक किया। मुल्जिमान खातून असिस्टेंट कमिश्नर की तस्वीर और वीडियो भी बनाते रहे। फिर उनकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोक दी और कहा कि ये खातून होकर हम पर ऐसी तैनात हुई है।
हम किसी खातून को AC या DC नहीं मानते। तल्ख कलामी के दौरान एक मुलजिम ने AC को गोली मारने का भी कहा। खींचातानी के दौरान लेडी असिस्टेंट कमिश्नर का हाथ जख्मी हो गया। मुलजिमान ने असिस्टेंट कमिश्नर के गार्ड पर तशद्दुद करके बाजू तोड़ दिया। मौके पर मौजूद अफराद ने तीनों मुलजिमान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। AC की दरख्वास्त पर थाना सिटी में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद में खातून पुलिस एहलकार की मौत का मुकदमा दर्ज। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लेडी कांस्टेबल की मौत जहरीली चीज़ खाने से हुई। लेडी कांस्टेबल की मौत इंतहाई पुरअसरार और मशकूक हालात में हुई। पोस्टमार्टम के बाद मैयत वरसा के हवाले कर दी गई थी। आज इस्लामाबाद ने आला पुलिस अफसरान की तहकीकाती कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि तहरीके अदम एतमाद के अमल पर सख्ती से आइन के मुताबिक अमल किया जाए। पेशावर में लेडी हेल्थ वर्कर के कत्ल के इल्जाम में खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक लेडी हेल्थ वर्कर्स को साथी खातून ने कत्ल कराया। मुलजिमा को शुबा था कि उसके शौहर से मकतूला के ताल्लुकात हैं। मुलजिमा ने उजरती कातिलों से लेडी हेल्थ वर्कर को कत्ल कराया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि तहरीक अदम एतमाद के अमल पर सख्ती से आइन के मुताबिक अमल किया जाए। अदालत की कार्रवाई इस अमल को मफलूज करने के लिए नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद पर सियासी तसादुम रोकने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद में विफाक की इकाई की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। अदालत का प्लेटफॉर्म किसी फरीक को सूरत हाल ख़राब करने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम अपोजिशन जमातों को कहेंगे कि वो भी कानून के मुताबिक अमल करें। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के वर्ल्ड बैंक में तकर्रुर का नोटिफिकेशन तकरीबन 8 माह पहले ही जारी कर दिया गया। जियो न्यूज़ ने वर्ल्ड बैंक में आज़म खान के बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तकर्रुर का नोटिफिकेशन हासिल कर लिया। नोटिफिकेशन 21 फरवरी 2022 को जारी किया गया। आज़म खान की बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक तकर्रुरी 1 नवंबर 2022 से 4 साल के लिए होगी। कनाडा के शहर मिसिसागा की मस्जिद में फजर के वक्त एक शख्स का कुल्हाड़ी से हमला, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। नमाजियों ने 24 साला हमलावर को काबू कर लिया। मुलजिम पुलिस के हवाले। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन में अब तक 847 अफराद हलाक हो चुके हैं। 1390 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। कराची के साहिल पर घुड़सवारी के ज्यादा पैसे मांगने और गैर मुल्की सयाहों को धमकाने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। स्कॉटिश सयाह ने क्लिफ्टन के साहिल पर घोड़े वालों की तरफ जारहाना अंदाज की वीडियो शेयर की थी। इस्लामाबाद में रंगों से भरा जश्न बहारां का मेला। जश्न नौरोज़ पर ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत एक प्लेटफॉर्म पर सिमट आई। शुरका, मौसीकी, रिवायती खानों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज़। अदबी मेले के दूसरे रोज़ सिंधी समाज, सिंध की अहम तहरीक, सिंधी और उर्दू ज़ुबान के रिश्ते समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस, आलमी सियासत, मिज़ाह और तारीखी झरोकों से मुतालिक बैठकें सामीन के ज़ौक़ की आबियारी करती रहीं। और इस्लामाबाद में फैशन फेस्टिवल पाकिस्तान सजाया गया। मॉडल्स ने मारूफ मुल्की और गैर मुल्की डिज़ाइनर्स के कलेक्शन पेश किए।